फिलहाल हम मौजूद हैं सीकर में, जो कोचिंग हब के नाम से काफ़ी मशहूर है। तमाम देश भर से स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं और जिस तरीके से अभी हाल में नीट का पेपर लीक हुआ, यही इसका मेन एपिसेंटर रहा। और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर पेपर को रद्द कर दिया गया, उसके बाद स्टूडेंट्स में जो आक्रोश व्याप्त है वो साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल हम मौजूद हैं आरके कंसल्टेंसी में, और आरके कंसल्टेंसी ही वही ऑफिस है जहाँ पर सबसे पहले नासिक से होते हुए गुड़गांव और गुड़गांव से फिर जयपुर के दो भाई है, मांगीलाल और दिनेश, दोनों ने इस पेपर को ख़रीदा। और उन दोनों ने ख़रीद कर आरके कंसल्टेंसी का जो ऑपरेटर है राकेश मंडाविया, उसको यहाँ पर पेपर सप्लाई किया। आप देख सकते हैं कि पिछले करीब एक हफ्ते से ये जो ऑफिस है वो बंद पड़ा हुआ है, यहाँ ताले लगे हुए हैं और यहाँ पर एसी अभी भी चालू है, जो इस बात का संकेत देती है कि किस तरीके से जल्दबाजी में वो यहाँ से भागा था और वो यहाँ से देहरादून गया। हालांकि देहरादून से उसकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और अब फिलहाल तमाम जो सवाल है वो इस कंसल्टेंसी के साथ खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से ये ऑपरेट कर रहे थे। कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइएगा कि आप आरके कंसल्टेंसी का जो राकेश था उसको कैसे जानते थे और कितने समय से ये ऑफिस इसका बंद है? पिछले एक वीकेंड से ये ऑफिस बिल्कुल बंद है, इस पे ताले लगे हुए हैं और अभी आप देख रहे हो एसी अभी भी चल रहा है, जो इस तथ्य का आधार है कि एक नंबर का चोर भूमाफिया है और एक इसने पेपर का लीक का मेन सरगना है। ये 6 महीने पहले मैं मेरे बच्चों को लेने के लिए इधर से आया था। उस टाइम गुरु कृपा 11 में बच्चे अध्ययनरत थे, तो यहाँ पे 2 लोग खड़े होकर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे और अंदर बैठाते थे बच्चे किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, नीट की। फिर एक वाइट पेपर पे डिटेल्स लेते थे कि अपनी डिटेल भिजाओ, कौन सी रैंक चलती है, कितना प्राप्तांक है, कहाँ से रहने वाले हो। फिर मैंने कहा ये चीज़ें आप क्यों ले रहे हो? बोला मेरे पास ऐसा एक मोटिव थीम्स है, ऐसा एक तथ्यात्मक अनुसंधान है कि बिना तैयारी के और इजी तरीके से मैं लोगों को एमबीबीएस करवाता हूं। मैंने कहा भाई कहाँ से करवाते हो? हम भी शिक्षित पेरेंट्स हैं। मैं भारत के सबसे बड़े मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूं, तो मेरे 4 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 ब्रदर्स के हैं। तो इन्होंने ये कहा कि हमारे पास ऐसा सूत्र है कि आप 1 महीने पहले एग्ज़ाम के पहले मिलना। फिर हमने मिलान हुआ नहीं, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे। अब न्यूज़पेपर के माध्यम से जिस दिन पेपर लीक हुआ तब इसका न्यूज़पेपर, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया पे आ गया, अरे ये तो वही सरगना अपराधी है जिसने भारत की सबसे बड़ी अनुसंधान संस्थान की एग्ज़ाम, जिसमें 25 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, इतना कंपटीशन एग्ज़ाम है, मेहनत और विजन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बच्चे तैयारी करते हैं, अपने 500-500 किलोमीटर दूर घरों से आके यहाँ अध्ययन करते हैं विकट परिस्थितियों में, और उसको ऐसे सरगना, ऐसे पेपर माफिया, ऐसे भूमाफिया, ऐसे अपराधी जिन्होंने इस एग्ज़ाम को शर्मसार कर दिया है। इससे बेहद इस शिक्षा नगरी के लिए बेहद दुखद घटना क्या हो सकती है? इसको शीघ्र एज पर रूल, संविधान के नियमों के आधार पर गिरफ्तार नहीं, जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर 25 और 24 का पेपर भी लीक था। इससे ये संकेत लगते हैं कि ये बड़ा अपराधी है और किसी राजनेता या किसी पार्टी का इसके ऊपर हाथ है, ताकि पिछली 2 साल की घटनाओं को दबा दिया गया है, उसको भी रिसर्च अनुसंधान सीबीआई और एसओजी की टीम के द्वारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंक्वायरी होके और इसको शीघ्र कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि बच्चों का स्वर्णिम अवसर रहे। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसके काफ़ी अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे, पॉलिटिशियंस के साथ भी इसके अच्छे कॉन्टैक्ट थे, इसने क्या कोई ऐसी अप्रोच लगाई थी कि जिस तरीके से मैं उनके कोटे से भी एडमिशन करवा सकता हूँ, ये वो? बिल्कुल, ये कहता था मैं गवर्नर कोटे से भी एडमिशन करवा दूंगा, 15% सीटें दिल्ली जैसे इंस्टीट्यूट में करने का इतना दावा करता था, जो कि वो दावे अब इसके तथ्यात्मक आरोप के सामने सिद्ध हो रहे हैं कि इस शिक्षा नगरी के अंदर, क्योंकि इसने जो हो सकता है इसमें कई लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका लिंक और टाई अप हो सकता है। जी, कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो कैसे देखते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि किस तरीके से आप देखते हैं। मैं जीसीआई में पढ़ती हूँ और जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। सरकार को इस पे काम करना चाहिए। मतलब लोग अपने मिलके पेपर बांटे, उन बच्चों का क्या जिन्होंने पूरे साल मेहनत करी थी? उनकी मेहनत तो पूरी बर्बाद गई ना। लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में इतना ज़्यादा गिर जाएंगे, ये सोचा नहीं था। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं, जिनकी उम्र लगभग 16, 17, 18 के आसपास की उम्र इनकी लग रही है, और जिस तरीके से वो लाइफ में शायद पहली बार किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और उसके बाद जिस तरीके से इस तरीके से पेपर लीक हो जाता है, किस तरीके से डीमोटिवेशन होती है बच्चों को, ये साफ नज़र आ रहा है। उसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा, बेटा आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस तरीके से पेपर लीक हो गया, कैसा लगता है? आपके जो फेलो बैचमेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस या अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहिए? मतलब एक तो हम पूरी साल लगातार मेहनत करते हैं और एक वही बच्चे हैं जो मतलब बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे, और हम मेहनत करके एक अच्छा रिज़ल्ट लाते हैं और
यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ के और इवन दो पेपर में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर वही वो दूसरी तरफ कुछ बच्चे जो मतलब यूं ही ऐसे ही पेपर लीक आउट के चक्कर में उनके नंबर आ जाते हैं, तो ये तो सही नहीं है ना। बहरहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे जो हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट और आक्रोशित नज़र आ रहे हैं, और उसके साथ ही अभी सीबीआई की फिलहाल जांच चल रही है, कहीं और खुलासे सीकर से होने की संभावना है। कैमरा पर्सन कमलेश भाटी के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए नितांश पटेल,